नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खोलर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से नवयुग में पिरामिड ऊर्जा के नवे ऑडियो को लेकर उपस्थित हूँ। पिरामिडोलॉजी को रोमांच से भरा हुआ अनुभवों के आधार पर विश्लेषित वैज्ञानिक तरीके से परखा गया है। पिरामिडोलॉजी के प्रकार है मेट्रोलॉजिकल, नंबरोलॉजिकल, पिरामिड पावर और स्यूडो आर्कोलॉजिकल। पिरामिडोलॉजी का अध्ययन 1980 के दशक में चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस विषय पर अनेक लेखकों ने अपने अपने अध्ययन के अनुसार पुस्तकें लिखी हैं। सभी लेखकों ने पिरामिड की ज्यामितीय आकृतियों को अलौकिक शक्तियों के रूप में पाया। भारत में विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों ने शक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए पिरामिड को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज नामक विज्ञान की एक भारतीय पत्रिका में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कई पत्र प्रकाशित हुए हैं। मैनले पी हॉल प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञानी थे। वे अपनी पुस्तक द सीक्रेट टीचिंग्स ऑफ ऑल एजेस में लिखते हैं कि खोए हुए महाद्वीप अटलांटिक के निवासियों ने पिरामिडों की रचना की है। अटलांटिक सभ्यता के वैज्ञानिकों को तूफान का अनुमान हो गया था, इसलिए अपने युग के ज्ञान को और कोश को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने मिस्र में ज्ञान के केंद्र स्थापित किए तथा पिरामिड शैली के मंदिर बनवाए। अपने रहस्यों को प्रतीकात्मक भाषा में खुदवाया, जिन्हें वे ही जान सकते थे या वे लोग जान सकते थे जिन्हें इस भाषा को पढ़ने की योग्यता थी। पिरामिड के भीतरी दीवारों पर चित्रों की खुदाई की गई तथा शाही सजावट के प्रतीक इस्तेमाल किए गए। वे कहते हैं कि पिरामिड का दिव्य जगत और भौतिक जगत से गहरा नाता है। इसके वर्गाकार आधार का अर्थ है कि पिरामिड बुद्धि का घर है, जो कि प्रकृति और इसके नियमों पर टिका है। इसके कोने शांति, सत्य तथा बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिरामिड की दक्षिणी भुजा शीत, उत्तरी भुजा उष्णता, पश्चिमी भुजा अंधकार तथा पूर्वी भुजा आलोक का सूचक है। त्रिकोणीय भुजाएं त्रिगुण आध्यात्मिक शक्ति का सूचक है। जब हम पीने के पानी को पिरामिड ऊर्जा के साथ चार्ज कर लेते हैं तो वह टॉनिक बन जाता है। पिरामिड के अंदर रखे जल में ऑक्सीजन सदा बनी रहती है और ऑक्सीजन युक्त पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पिरामिड जल से 5 सप्ताह तक चेहरा धोने से त्वचा चमकीली, मुलायम और कीर्तिमान हो जाती है। आप इस जल से नहा भी सकते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए आँखों को दिन में 3 बार धोना चाहिए। आँखों में धूल और गर्मी भी शांत होती है। पिरामिड जल से बना भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके साथ कम समय भी पक कर तैयार हो जाता है। पिरामिड जल में क्रिस्टल के अच्छे टुकड़े डाल दें तो और भी लाभदायक होता है। पिरामिड के नीचे रखा पानी शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं को संतुलित करता है। पिरामिड का प्रयोग हरी सब्जियों, फलों के लिए भी किया जा सकता है। यदि आप दवाइयों से सदा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए, और दवाइयों को हम सदा के लिए अलविदा कह सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो दवा लेने से पहले रात भर के लिए उसे पिरामिड में छोड़ दीजिए और उस समय की दवाई लेकर बाकी दवाई को पिरामिड में ही रहने दीजिए। यह दवाई के दुष्प्रभावों को कम करता है। यदि बिल्डर और आर्किटेक्ट अपने निर्माण कार्य में पिरामिड ऊर्जा को जोड़ लें तो वह स्थान बहुत ही ऊर्जामय हो जाता है। पिरामिड आकृति में रहने वालों को अधिक आयु प्राप्त होती है। आप यदि अपने घर में पिरामिड नहीं लगवा सकते हैं तो रसोई घर में लगवा सकते हैं। इससे पका हुआ भोजन अधिक स्वादिष्ट हो जाता है।
महिलाएं रसोई घर में अधिक समय बिताती हैं। पिरामिड रसोई घर में लगवाने से उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। हम अपने शयन कक्ष में भी पिरामिड लगवा सकते हैं। शयन कक्ष में पिरामिड को हम सही स्थिति में रखकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पिरामिड के नीचे या अंदर सोने से भारहीनता का अनुभव होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और कुछ ही घंटों की नींद पर्याप्त होती है। बच्चों के कमरों में पिरामिड विशेष लाभकारी है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। पिरामिड को कृषि के कार्यों में उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। आप अपने वाहनों में पिरामिड ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। पेट्रोल की टंकी में एक कांच के पिरामिड को स्थापित कीजिए, फिर आप देखिए आपके पेट्रोल की खपत में किस प्रकार अंतर आता है। आगे अपने डैशबोर्ड पर भी पिरामिड रख सकते हैं। कंप्यूटर के पास पिरामिड को रखने से, उत्तर दक्षिण दिशा में रखने से उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। समाज सेवी संस्थाओं, गौशालाओं में पिरामिड ऊर्जा का समावेश किया जाए तो यह बहुत लाभकारी है। गौशाला में पिरामिड ऊर्जा से गाय का चारा अधिक समय तक ताज़ा रहता है। गाय के शरीर में अगर फोड़े, घाव या चोट लगी हो तो पिरामिड की उपचारिक क्षमता के कारण घाव बहुत शीघ्र ठीक हो जाते हैं। गौशाला को ताजगी देता है और दुर्गंध को हटाता है। अगर हम यह प्रश्न करें कि पिरामिड में ऐसा क्या है जो फूल या फल को अधिक समय तक ताज़ा रख सकता है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि पिरामिड की ज्यामितीय संरचना और आकृति ही, जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का एक विशेष अनुपात दर्शाती है, वास्तव में उसी प्रकार काम करती है जैसे कोई लेंस प्रकाश की किरणों पर काम करता है। पिरामिड के चुंबकीय क्षेत्र को लेंस की तरह ही घनीभूत कर देते हैं। पिरामिड चौथी डेंसिटी का यंत्र है। उसके अंदर तीसरी डायमेंशन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बशर धरती के ऊपर के ऊर्जा क्षेत्र के प्राणी है जो पिछले 20 वर्षों से, या कहें कि 30 वर्षों से अपने चुने एक माध्यमिक व्यक्ति अर्थात चैनल, जिसका नाम डैरिल एंकाल है, के माध्यम से मानव जाति को अपने संदेश देते आ रहे हैं। यानी कि चैनलिंग के माध्यम से वह धरती पर संदेश दे रहे हैं। उनके द्वारा दी जाती जानकारी यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार हमारा सौर मंडल और ब्रह्मांडीय काम करता है और किस तरह प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने विचार और अनुभव से अपने लिए एक विशिष्ट सच्चाई का निर्माण करता है। पिरामिड ऊर्जा पर जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो बशर ने कुछ स्पष्ट उत्तर दिए हैं, जिनको हम प्रश्न उत्तर के रूप में, ऑडियो के रूप में आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, क्या आप पिरामिड ऊर्जा के विषय पर हमें जानकारी दे सकते हैं? हाल ही में हमने 2 महान खोजों के विषय में सुना है। एक है मेंडेलियन, जो पिरामिड ऊर्जा के फोकस पर आधारित है, और दूसरी है न्यूरोफोन, जिसका संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से है। इसका शरीर पर घनात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या आप इस विषय में हमें बताएंगे? बशर का उत्तर है कि फिलहाल आप मुझे दूसरी खोज यानी न्यूरोफोन के विषय में बात करने दीजिए। यह अपने आप में पूर्ण नहीं है, पर अपनी अधूरी तौर पर अपने ही निर्धारित कार्य कर रही है। समय आने पर इसका पूरा ज्ञान भी प्रकाशित होगा। पहला आइडिया आपके दिए गए कार्य को पूरा करता है। आगे चलकर इसी दिशा में और अधिक ज्ञान भी प्रकाशित होगा। आने वाले समय में विभिन्न धातुओं और क्रिस्टलों पर बने हुए पिरामिड एक नए ज्ञान का
और एक नई टेक्नोलॉजी और ऊर्जा का खोज का कारण बनेंगे, मुख्य आधार बनेंगे। आप इसकी शुरुआत अलग अलग धातुओं से बने विभिन्न आकारों के पिरामिड, जिनके शिखर पर विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल मढ़े हों, उनसे कर सकते हैं। प्रयोग करके देखिए, इनके किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। उन्हें संभाल कर एक साथ रख कर देखिए, एक सीधी रेखा में लगा कर देखिए और अपनी कल्पना के अनुसार प्रयोग करके देखिए। आप जैसे भी प्रयोग करें, लेकिन निश्चित रहे क्योंकि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी खोज को क्रिस्टलों के आकार पर कर रहे हैं। पिरामिड का आकार ही ऊर्जाओं के परस्पर आकर्षण के सिद्धांत हैं। इसलिए जब आप अपने प्राकृतिक वातावरण का ध्यान से निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि जिन्हें आप मैग्नेटिक स्टोन और लोड स्टोन कहते हैं, वे क्रिस्टल मूल रूप से पिरामिड ही हैं। लोड स्टोन में दो पिरामिड एक दूसरे के आधार से जुड़े होते हैं। क्रिस्टल का आकार और संरचना पिरामिड के आकार का ही सूक्ष्म उदाहरण है। दोस्तों, इस ऑडियो में इतना ही। आगे के ऑडियो में बशर से लिए गए प्रश्नों के उत्तरों को एक कड़ी के रूप में मैं ऑडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।